हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल श्रेष्ठा क्लासेस। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ विलियम शेक्सपियर का पार्ट 3, जिसमें आज मैं आपके सामने नेक्स्ट टॉप 30 MCQs रखूँगा उन सभी लोगों के लिए जो लोग TGT, PGT, LT ग्रेड, DSSB, KVS, NVS और AWS की तैयारी कर रहे हैं। उन लोगों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 61। पिछले 2 सेशंस में मैंने आप लोगों के लिए 1 to 30 और 31 to 60 तक के MCQs रखे थे, और आज 61 to 90 MCQs मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो आज आप इसमें देखिएगा कि आज मैं आप लोगों को बताऊँगा जी। तो इसमें पहला 61st क्वेश्चन है, द कॉमेडी ऑफ एरर्स बाय शेक्सपियर हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स और स्टोरीज। यानी जो शेक्सपियर का जो ये प्ले है, इसमें कौन कौन सी कैरेक्टर हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, दिस वाज आस्क्ड इन NVS PGT 2019 की एग्जाम में पूछा गया था। तो आपके ऑप्शन हैं ट्विंस ब्रदर्स, टू सिस्टर्स, हीरो एंड विलन एंड किंग एंड क्वीन। तो चलिए सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दिस इज योर करेक्ट आंसर। द कॉमेडी इज अ स्टोरी ऑफ ट्विन ब्रदर्स। ये जो स्टोरी है, ये ट्विन ब्रदर्स की कहानी है। कौन से थे वो? एंटीफोलस एंड एफिसस। एंड एंटीफोलस ऑफ सैरेकस आर सन्स ऑफ एजियोन एंड एमिलिया। ये इन दोनों के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 62 क्वेश्चन नंबर। वन ऑफ द बेस्ट ड्रामाज एवर रिटन बाय विलियम शेक्सपियर नोन एज द डार्केस्ट ऑफ द डार्क कॉमेडी इज। ये कौन सी है? ये क्वेश्चन पूछा गया है NVS PGT 2019 के एग्जाम में। तो आपके ऑप्शन है मेजर फॉर मेजर, एज यू लाइक इट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड जॉन फ्लैशर। तो चलिए सही आंसर देखते हैं। दिस इज ऑप्शन नंबर ए। मेजर फॉर मेजर इज योर करेक्ट आंसर। मेजर फॉर मेजर इज नोन एज द डार्केस्ट ऑफ डार्क कॉमेडी रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। सेटिंग ऑफ द प्ले इज इन वेनिस। ये वेनिस में ये प्ले लिखा गया था या आजमाया गया था। 63. हैमलेट बाय शेक्सपियर इज सेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। यानी शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया जो हैमलेट प्ले है, ये कौन सी कंट्री में परफॉर्म किया गया है। नाउ दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन NVS PGT 2019। तो ऑप्शन ए है अल्बानिया, बी डेनमार्क, सी ग्रीस एंड डी पोलैंड। सही आंसर देखते हैं। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। डेनमार्क इज योर करेक्ट आंसर। Hamlet was the prince of Denmark, so the setting of the play is in Denmark। ठीक है, जैसा कि इसमें बताया गया है कि ये सेटिंग है इस प्ले की, इसीलिए ये वहीं पर दर्शाया गया है। देखिए, ये क्वेश्चन अगर आप लोग जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं, अगर वो सीरियस हैं तो वो कमेंट में यस लिखें। जिनके लिए वीडियो बना रहे हैं वो फ़ायदेमंद हैं या नहीं है, वो अच्छा रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं या नहीं, उनमें कोई इंप्रूवमेंट है या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के द्वारा बता दिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ, दैट इज 64th। रोजलिन द सेंट्रल फीमेल कैरेक्टर अपीयर्स इन विच ऑफ द शेक्सपियर्स प्लेज। रोजलिन जो है, जो फीमेल कैरेक्टर है, वो शेक्सपियर के कौन से प्ले में दिखाई दी है। ऑप्शन ए एज यू लाइक इट, बी सिम्बैलिन, दी टेम्पेस्ट एंड डी रोमियो एंड जूलियट। देखते हैं आपका कौन सा सही आंसर है। दिस इज ऑप्शन नंबर ए। शी अपीयर्स इन एज यू लाइक इट एज शी इज द डॉटर ऑफ द बैनिश ड्यूक सीनियर। तो आपका जो सही आंसर है, दिस इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 65th। डैश इज अ कॉमिक कैरेक्टर बाय विलियम शेक्सपियर इज फाउंड इन मोर देन वन ऑफ द प्लेज। यानी कौन सा कैरेक्टर है जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं जिसमें वो एक से ज़्यादा प्लेज में पाया गया है। दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन NVS PGT 2019। और आपके ऑप्शन हैं सर जॉन फॉलस्टाफ, एरियल, क्लॉडियस एंड एंटोनियो। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। सर जॉन फॉलस्टाफ इज फाउंड मोर देन वन ऑफ हिज प्लेस लाइक हेनरी फोर्थ पार्ट 1, हेनरी फोर्थ पार्ट 2 एंड मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। ये प्लेज हैं, इनमें ये कैरेक्टर पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 66th। एंजल्स आर ब्राइट स्टिल दो द ब्राइटेस्ट फेल। मैकबेथ हु इज द ब्राइटेस्ट रेफर्ड बाय शेक्सपियर इन दिस कोट। यानी शेक्सपियर के द्वारा ब्राइटेस्ट किसको दर्शाया गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है NVS TGT 2019 के एग्जाम में। पहला ऑप्शन है आपका मैकडफ,
बी ऑप्शन मैकबेथ, सी लूसीफर एंड डी मेलकॉम। चलिए देखते हैं सही आंसर। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। दिस इज योर करेक्ट आंसर। हियर शेक्सपियर हैज रेफर्ड एज ब्राइटेस्ट टू लूसीफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 67। विच ऑफ द शेक्सपियर्स प्लेज हैड द कैरेक्टर रॉबिन गुडफेलो? यानी कौन से प्ले में जो कैरेक्टर है वो रॉबिन गुडफेलो देखने को मिलता है? तो आपका जो वो है, ये एग्जाम आपका NVS TGT 2019 में पूछा गया है और आपके ऑप्शन है रोमियो एंड जूलियट, बी टेमिंग ऑफ द श्रियो, सी एज यू लाइक इट एंड डी अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। सही आंसर देखते हैं। दिस इज ऑप्शन नंबर डी। दिस इज योर करेक्ट आंसर, अ मिडनाइट समर नाइट्स ड्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ 68th। विच ऑफ द मोन्टैग्न ऐसे इंस्पायर्ड बाय शेक्सपियर टू ड्रॉ द कैरेक्टर ऑफ प्रोस्पेरोज सर्वेंट? मोन्टैग्न। तो इसमें ये क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन MPPGT 2018। आपके ऑप्शंस हैं एडवर्ड ऑफ द सेकेंड, ऑफ द कैनिबल्स, द स्पेनिश ट्रेजेडी, द फेयर मेड ऑफ द इन। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑफ द कैनिबल्स ऐसे इज इंस्पायर्ड बाय शेक्सपियर टू ड्रॉ द कैरेक्टर ऑफ प्रोस्पेरो सर्वेंट कैनिबल्स। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। हु स्पीक्स द फॉलोइंग लाइन्स इन शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट? शेक्सपियर द्वारा रचित जो टेम्पेस्ट प्ले है उसमें ये लाइन किसने कही है? फॉर आई एम ऑल सब्जेक्ट्स दैट यू हैव, विच फर्स्ट वॉज माइन ओन किंग। दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन MPPGT 2018 के एग्जाम में ये आया है। तो ऑप्शन है आपके कैलिबन, बी साइकोरेक्स, सी एरियल एंड डी प्रोस्पेरो। सही आंसर है आपका ए। द गिवन स्पीच इज स्पोकन बाय कैलिबन, अ सैवेज मॉन्स्टर फिगर। दिस इज द सर्वेंट ऑफ प्रोस्पेरो। इसका जिक्र मैंने पहले भी किया था। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं। दिस इज 70th। हु इज मैकबेथ एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले? प्ले की शुरुआत में मैकबेथ कौन है? ये क्वेश्चन आया है केरला TGT 2015 में। आपके ऑप्शन है थाने ऑफ क्लेमिस, थाने ऑफ फाइफ एंड थाने ऑफ कॉर्डर, थाने ऑफ वेनिस। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। दिस इज ग्लैमिस। नेक्स्ट 71st। द टोटल नंबर ऑफ पोइम्स इन शेक्सपियर सोनेट्स इज, यानी शेक्सपियर के सोनेट में टोटल कितनी पोइम्स हैं? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। देखिए PGT 2004, TGT 2004, 11, झारखंड TGT 2016, इन सभी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और आपके ऑप्शन है 123, 142, 104, 154। चलिए सही आंसर देखते हैं। दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 154। दिस इज योर करेक्ट आंसर। देखिए शेक्सपियर सोनेट इज द टाइटल ऑफ कलेक्शन ऑफ 154 sonnets which covers themes such as the passage of time, love, beauty and morality। इनकी जो मोस्ट पोइम्स या सोनेट्स हैं वो इन्हीं थीम्स पर आधारित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 72nd। द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज अपीयर्ड इन, यानी शेक्सपियर का जो पहला फोलियो था प्ले का वो कब था? ये क्वेश्चन देखिए कई बार पूछा गया। यूपी TGT 2016 में, MP असिस्टेंट प्रोफेसर 2017, उत्तराखंड JIC लेक्चरर 2018, इन सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपके ऑप्शन हैं 1664, 1631, 1623, 1650। सही आंसर देखते हैं। दिस इज ऑप्शन नंबर सी, 1623। दिस इज योर करेक्ट आंसर। अब देखिए द फर्स्ट फोलियो इज द फर्स्ट कलेक्टेड एडिशन विलियम शेक्सपियर्स प्लेस पब्लिश्ड इन 1623, 7 years आफ्टर हिज डेथ। ये एक मेन पॉइंट है जिसके जरिए आप इस क्वेश्चन को याद रख सकते हैं। Next question 73rd. After Shakespeare made his debut as a London playwright, he was described as an upstart crow by, यानी जैसे ही उन्होंने अपना डेब्यूट लंदन में शुरू किया था तो उनको अपस्टार्ट क्रो कहकर पुकारा गया था। ये किसने कहा है? एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन यूपी PGT 2013 और आपके ऑप्शंस हैं रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस लॉज, क्रिस्टोफर मार्लोव एंड जॉन लिली। सही आंसर है आपका He was described by Robert Greene in 1592. Option number A is your correct answer. This one. Now 74th. ये क्वेश्चन है आपका। Ripeness is all.
अकर्स इन, यानी ये जो वर्ड है ये किस में आए हैं? दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन DSSB PGT 2014। आपके ऑप्शन है किंग लियर, हैमलेट, मैकबेथ और जूलियस सीजर। सही आंसर देखते हैं, दिस इज ऑप्शन नंबर ए, किंग लियर। दिस इज योर करेक्ट आंसर। दिस लाइन अकर्स इन किंग लियर एक्ट 5th सीन 2nd। 75th क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। शेक्सपियर्स नरेटिव पोइम इज, शेक्सपियर की जो नरेटिव पोइम है जिनको उन्होंने नरेट किया है वो कौन सी है? दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन DSSB PGT 2014, UP TGT UP PGT 2004 एंड UP TGT 2005। ऑप्शंस हैं वीनस एंड एडोनिस, हीरो एंड लिएंडर, रोमियो एंड जूलियट एंड सिम्बेलन। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। वीनस एंड एडोनिस was written in 1593। तो आपका ये आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 76। डॉक्टर जॉनसन डिफेंड्स शेक्सपियर्स वायलेशन ऑफ द यूनिटीज ऑन ग्राउंड्स ऑफ। तो इसके ऑप्शंस हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था NVS PGT 2014 में। द रीडर्स एबिलिटी टू रिकंस्ट्रक्ट, द राइटर्स फ्रीडम, द राइटर्स लिमिटेशन, द रूल्स ऑफ इंग्लिश ड्रामा। सही आंसर देखते हैं, दिस इज ऑप्शन नंबर ए, द रीडर्स एबिलिटी टू रिकंस्ट्रक्ट। दिस इज योर करेक्ट आंसर। 77th, इन एज यू लाइक इट हु सेड टू हुम द फॉलोइंग, यानी एज यू लाइक इट प्ले में ये बात किसने किससे कही थी? हु सेड द फॉलोइंग, ये किसने किससे कहा है? दिस क्वेश्चन वाज डन PGT 2002, 2010, RPSC PGT 2016, KVS PGT 2017। तो ऑप्शन हैं आपके टचस्टोन टू सेलिया, रोजलिन टू ओरलैंडो, जैक्स टू ड्यूक सीनियर एंड एडम टू ड्यूक फ्रेडरिक। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दे आर स्पोकन बाय मैलंकली जैक्स इन एक्ट 2nd सीन 7th। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, दिस इज 78th। इन जूलियस सीजर आफ्टर ब्रूटस प्रेज्यूम्ड डेथ हिज वाइफ पोर्शिया, यानी जूलियस सीजर में ब्रूटस के डेथ के बाद जो वाइफ थी उनकी पोर्शिया, उन्होंने क्या किया? ये पूछा गया है आपका KVS PGT 2017 में। तो ऑप्शन है रीमैरिजेस, दोबारा शादी कर लेती हैं, कमिट सुसाइड, गोज इनटू हाइडिंग एंड गोज इनटू एग्जाइल। तो देखिए सही आंसर है आपका, पोर्शिया कमिट सुसाइड इन 42 BC रेप्यूटेडली बाय स्वेलिंग हॉट कोल्स। इन्होंने जो गर्म कोयला है वो निगल लिया था जिससे इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 79th, किल क्लॉडियो हु मेड दिस डिमांड एंड इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर। ये क्वेश्चन पूछा गया है KVS PGT 2017 की एग्जाम में और कहा गया है ये डिमांड किसने रखी थी और कौन से प्ले में? तो ऑप्शन नंबर ए ओफेलिया इन हैमलेट, ओलिविया इन ट्वेल्थ नाइट, जेसिका इन मर्चेंट ऑफ वेनिस और बीट्राइस इन मच एडो अबाउट नथिंग। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दिस ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। दिस डिमांड was made by Beatrice in Much Ado About Nothing in Act 5th Scene 1st. In this scene, Beatrice and Benedict proclaim their love for one another. Benedict then asks how to prove his love for Beatrice. Then she asks to kill Claudio. यानी जब वो कहती है कि उसके प्यार को कैसे साबित करना है तो वो कहती है तुम क्लॉडियो को मार दो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ, दिस इज 80th। शेक्सपियर एड्रेसेस द थीम्स ऑफ डैश इन हिज सोनेट, यानी शेक्सपियर ने अपनी थीम में इनमें से किन को प्रेजेंट किया है, एड्रेस किया है? दिस क्वेश्चन वाज डन आस्क्ड इन KVS PGT 2017 और आपके ऑप्शन है हार्मनी, वेल्थ, लव एंड कन्फ्लिक्ट, ऑनेस्टी, वेल्थ, टाइम एंड ब्यूटी, पीस, टाइम, ब्यूटी एंड वेल्थ, लव, ब्यूटी, टाइम एंड लॉयल्टी। तो सही आंसर देखते हैं, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, Shakespeare addresses the themes love, beauty, time and loyalty in his sonnets। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81st। इन द टेम्पेस्ट प्रोस्पेरो फ्रीज एरियल फ्रॉम द विच साइकोरेक्स बट हैज एनस्लेव्ड। टेम्पेस्ट जो प्ले है उसमें प्रोस्पेरो एरियल को फ्री कर देता है, यानी उसको छुड़ा लेता है एक जो चुड़ैल होती है साइकोरेक्स उसकी गुलामी से, और गुलाम किसको बना लेता है? देखिए
ये क्वेश्चन पूछा गया है KVS PGT 2017 में। तो पहला ऑप्शन है स्टेफेनो, सेकंड बोट्सवेन, सी ट्रिंकुलो, डी कैलिबन। सही आंसर देखते हैं, दिस इज ऑप्शन नंबर डी कैलिबन, ये आपका सही आंसर है। द टेम्पेस्ट प्रोस्पेरो फ्रीज एरियल फ्रॉम द विच साइकोरेक्स व्हिच हैज एनस्लेव्ड कैलिबन, उसको गुलाम बना लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82nd, अपार्ट फ्रॉम मार्क एंटोनी एंड ऑक्टेवियस सीजर, who was the third member of the triumvirate which ruled Roman Empire in the play Antony and Cleopatra? यानी इन लोगों के अलावा, मार्क एंटोनी और ऑक्टेवियस सीजर के अलावा थर्ड मेंबर कौन सा था जिसने रोमन एम्पायर पर रूल किया था, राज किया था, कौन से प्ले में? एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा में। तो आपके ऑप्शन है लैपिडस, एनोबार्बस, पोम्पी एंड एग्रिपा। सही आंसर देखते हैं, दिस इज ऑप्शन नंबर ए लैपिडस, दिस इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 83rd, वेयर वॉज हेमलेट स्टारिंग व्हेन ही वाज समन टू डेनमार्क ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर? यानी जब इनके फादर की डेथ हुई थी तो इनको कहाँ से बुलाया गया था? ये क्वेश्चन पूछा गया है KVS PGT 2017 के एग्जाम में। तो ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी एथेंस, ऑप्शन सी जर्मनी एंड डी इंग्लैंड। सही आंसर देखते हैं, दिस इज ऑप्शन नंबर सी योर करेक्ट आंसर। जर्मनी व्हेन ही रीच्ड टू अटेंड हिज फादर्स फ्यूनरल, जब अपने फादर की फ्यूनरल को अटेंड करने के लिए पहुंचे तो ये शॉक रह गए, क्या देखकर? टू फाइंड हिज मदर गेट्रूड ऑलरेडी रीमैरिड विद हिज अंकल क्लॉडियस। तो उन्होंने देखा कि इनकी जो मदर थी वो पहले ही शादी कर चुकी थी इनके फादर के भाई के साथ, द डेड किंग्स ब्रदर क्लॉडियस। चलिए आगे देखते हैं 84th, इन शेक्सपियर्स मैकबेथ हु इज रॉस रेफरिंग टू व्हेन ही यूजेस द डिस्क्रिप्शन बेलोनास ब्राइडग्रूम? तो शेक्सपियर का जो मैकबेथ है उसमें ये किसको रेफर किया गया है जब ये यूज करते हैं ये डिस्क्रिप्शन बेलोनास ब्राइडग्रूम? ये क्वेश्चन पूछा गया है RPSC PGT 2016 में। तो पहला है बैंक्यू, मैकडोनाल्ड, मैकबेथ और फ्लियंस। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी मैकबेथ, दिस इज योर करेक्ट आंसर। मैकबेथ को यहाँ रेफर किया गया है किससे? बेलोनास ब्राइडग्रूम के नाम से। 85th देखिए, वॉज द होप ड्रंक wherein you dressed yourself? What hope is Lady Macbeth talking about in Shakespeare's play Macbeth? यानी शेक्सपियर के प्ले मैकबेथ में जो लेडी मैकबेथ हैं वो किस आशा की बात कर रही हैं? तो देखिए क्या ऑप्शन है आपके, ये क्वेश्चन पूछा गया RPSC PGT 2016 के एग्जाम में। तो ऑप्शन ए टू किल मैकडफ, बी टू बी किंग हियर आफ्टर, सी टू गेट द डैम्ड स्पॉट ऑफ ब्लड आउट, डी टू बिलीव दैट Banquo's ghost would not plague Macbeth। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी टू बी किंग हियर आफ्टर, दिस इज योर करेक्ट आंसर। सी क्वेश्चंस वेदर Macbeth is scared to the person he wishes to be king hereafter. Now next question 86th, which of the following is not a song from Shakespeare's As You Like It? शेक्सपियर का जो प्ले है As You Like It उसमें से कौन सा सॉन्ग नहीं है? RPSC PGT 2016 के एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शंस को बहुत ध्यान से देखिएगा। अंडर द ग्रीनवुड ट्री, ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड, व्हाट शैल ही हैव दैट किल द डियर, ऑन हियर वी गो राउंड द मेलबरी बुश। तो सही आंसर है आपका डी, डी इज योर करेक्ट आंसर। हियर वी गो राउंड द मलबेरी बुश इज एन इंग्लिश लैंग्वेज नर्सरी राइम एंड सिंगिंग गेम। ये नर्सरी राइम है, सिंगिंग गेम है और इट हैज़ अ राउंड फोक सॉन्ग इंडेक्स नंबर ऑफ 7882। हेंस दिस सॉन्ग इज नॉट अ पार्ट फ्रॉम शेक्सपियर्स प्ले एज यू लाइक इट। गॉट इट? नेक्स्ट इज 87, हु इज इट इन एज यू लाइक इट दैट ट्यूटर्स ओरलैंडो हाउ टू बी बेटर लवर? इनमें से कौन है जो ओरलैंडो को समझाता है, पढ़ाता है कि कैसे एक बेटर लवर बनना है? ऑप्शंस हैं फोबे, गैनीमेड, सिल्वियस, एलिना। देखिए जो आप लोगों के सामने क्वेश्चंस आ रहे हैं और आप लोगों के लिए क्वेश्चन अगर फ़ायदेमंद हैं तो आप लोग अपने डाउट्स या आपकी नेक्स्ट वीडियो कौन सी होनी चाहिए, कौन से ऑथर या कौन से राइटर की होनी चाहिए, पोइट की होनी चाहिए, तो आप अपने क्वेश्चंस एंड आंसर्स कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं और उनके आंसर मैं देने की कोशिश करूँगा।
और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबके साथ ये चीज़ें शेयर करते रहें, जिससे मुझे भी पता चलता रहे कि जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, जो सीरियस स्टूडेंट हैं पढ़ने के लिए, वो वाकई उनके लिए वीडियो हेल्पफुल साबित हो रहे हैं या नहीं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ योर करेक्ट आंसर। Ganymede tutors Orlando how to be a better lover. Next question, 88th. In the famous monologue From As You Like It, all the world's stage dash the last scene depicted is. इसमें जो लास्ट सीन है वो कहाँ डिपिक्ट किया गया है, किस बारे में? तो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन आरपीएससी पीजीटी 2016 और आपके ऑप्शन है सेकंड चाइल्डिशनेस एंड मेयर ऑब्लिवियन, इन्फेंट म्यूलिंग एंड पीकिंग, लीन एंड स्लीपर्स पैंटालून and fair and belly with good capon. तो correct answer is A, second childishness and mere oblivion is your correct answer. 89th. The last prophecy of the witches, for none of women born shall harm Macbeth, is fulfilled when Macbeth fights against. ये जो प्रोफेसी है विचेज की, ये किसके द्वारा इसको कहा गया, जब ये किसके खिलाफ लड़ती हैं? आरपीएससी पीजीटी 2016, मेलकॉम, मैकडफ, रोजी, एलेनॉक्स। ये आपके ऑप्शन से देखते हैं सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, मैकडफ। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, डैश देयर इज नो नन बट ही हु इज बीइंग आई डू फियर, हु इज द पर्सन मैकबेथ एडमिट्स टू बीइंग फियरफुल ऑफ। यानी यहाँ पे जो मैकबेथ है किस पर्सन की बात कर रही हैं? दैट इज फियरफुल ऑफ, वो किसका, उनको किससे डर लगता है? ये क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन आरपीएससी पीजीटी 2016 और आपके ऑप्शन है मैकडफ, मेलकॉम, बैंक्रो और रोज। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, दिस इज बैंक्रो, दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो ये था आपका विलियम शेक्सपियर का पार्ट 3, जिसमें मैं आपके टॉप 30 एमसीक्यूज जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं, और ऐसे ही मैं आगे के सेशन में और सारे ऑथर्स और पोइट्स आपके लिए लाता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।